गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एवन गुरुजी में। आज हम वर्कशीट नंबर 64 के बारे में बात करेंगे और सब्जेक्ट हमारा विज्ञान, क्लास 9th, दिनांक है 7 जनवरी 2022 और हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, जिसमें हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह उसकी जड़त्व की माप होता है। क्या होता है? जड़त्व की माप होता है। जड़त्व को समझेंगे, यानी कोई भी अगर वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही बनी रहेगी, अगर वह स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बनी रहेगी। ये होता है जड़त्व। यानी अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे, मोशन करवाने के लिए अधिक वेग लगाना पड़ता है। इसी प्रकार कम वस्तु को क्या करना पड़ेगा, कम वेग लगाना पड़ेगा। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, उसमें मौजूद जो कुल पदार्थ की जो मात्रा होती है वह होता है। क्या होता है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान वह होता है जो उस वस्तु के अंदर कुल पदार्थ की क्या होती है, मात्रा होती है। जबकि वस्तु का भार क्या होता है, वस्तु का भार क्या होता है, एक बल होता है। ध्यान रखना, आप वस्तु का भार एक बल होता है जिससे कि ये पृथ्वी की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। भार क्या होता है, एक बल होता है। तो बल क्या करता है, किसी भी वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और वस्तु का जो भार होता है वो क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है, भार। और वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है। क्या होता है, स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता। लेकिन भार क्या होता है, स्थान परिवर्तन करेंगे तो क्या होता है, बदलता रहता है। जबकि वस्तु का द्रव्यमान स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है। यहाँ तक ध्यान रखना। आगे, वस्तु का चंद्रमा पर भार, वस्तु का चंद्रमा पर भार, ये पढ़ेंगे अपन। माना एक वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका भार चंद्रमा पर कितना है, WM। W को बोलते हैं वेट और m से आ जाएगा मून। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M और स्मॉल m है, यानी द्रव्यमान कितना दे रखा है, मास कैपिटल M और मून हो गया, यानी चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना हो गया, कैपिटल M और नीचे स्मॉल m, और उसकी त्रिज्या RM हो जाएगी, यानी जो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल R। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या हो जाएगा, वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, WM बराबर G M इंटू M डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये तो हो जाएगा चंद्रमा पर वस्तु का भार। अपन ने पढ़ा था कि जो भार क्या होता है, बल के बराबर होता है। तो इसलिए ना W बराबर क्या कर दिया है, F कर दिया, या F बराबर W कर दिया गया है। इसी प्रकार अपन मानेंगे कि पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना है, WE, तथा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, ME, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, RE है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा, W बराबर G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई R स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो ऊपर तो आ जाएगा चंद्रमा का भार, नीचे आ जाएगा पृथ्वी का भार, बराबर। दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, G से G कट जाएगा, यानी गुरुत्वीय स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, और स्मॉल m कट जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बनकर आएगी, कैपिटल W स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल W स्मॉल e इज इक्वल टू कैपिटल M, यानी चंद्रमा का द्रव्यमान इंटू पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर डिवाइड बाय पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू चंद्रमा की त्रिज्या का स्क्वायर। समीकरण 3 के सभी मान रखने पर अब क्या करेंगे, समीकरण 3 के अंदर सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार डिवाइड बाय पृथ्वी पर वस्तु का भार, तो वैल्यू पुट करेंगे किसकी, सबसे पहले हम पुट करेंगे वैल्यू चंद्रमा का द्रव्यमान। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है, 7.36 मल्टीप्लिकेशन 10⁻22 मल्टीप्लिकेशन, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.37 मल्टीपल 10⁻6 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि त्रिज्या का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, डिवाइड बाय 6 मल्टीपल 10⁻24। 6 मल्टीपल 10⁻24 क्या है, ये है पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू 1.74 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये है चंद्रमा का त्रिज्या,
डिवाइड बाय 0.165, ये लगभग बराबर है 1/6 के। यानी चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर वस्तु का भार हो जाएगा बराबर 1/6 इंटू पृथ्वी पर वस्तु का भार। ठीक है, यदि आपका भार पृथ्वी पर कितना है 48 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर आप बहुत ही हल्के होंगे और आपका भार घटकर कितना हो जाएगा 8 न्यूटन हो जाएगा। कैसे, चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, कैसे 1/6 इंटू पृथ्वी पर भार कितना है 48, तो 48 48, तो यह आ जाएगा 8 न्यूटन। तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा 8 न्यूटन हो जाएगा। आगे देखो, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। वस्तु पर पृथ्वी का जो आकर्षण बल ही होगा वह वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। यानी बल ही क्या होता है, भार होता है। तो W बराबर क्या होता है, अपन जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma, क्या होता है ma। ठीक है, तो बल ही क्या होता है, भार होता है। तो यहाँ लिखेंगे वेट बराबर m, ऐसा कैसा आ गया, यानी तो द्रव्यमान हो गया, और जी क्या था, त्वरण था, तो ये चेंज हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण में। तो W बराबर mg हो जाएगा। वस्तु का भार एक बल है जिसका परिणाम और दिशा होती है। वस्तु का भार क्या होता है, एक बल होता है जिसका परिणाम और दिशा होती है। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, बदलता रहता है। यानी किसी भी अन्य ग्रह पर जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वस्तु पर क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु का क्या होता है, उसका जो भार होता है वो बदलता रहता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो बदलता नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर रहता है। अतः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होता है, बराबर होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होता है, बराबर होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से क्या होता है, कम होता है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, लगाता है। देखो क्या होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान है ना पृथ्वी से बहुत कम है। ठीक है, इसलिए जो चंद्रमा है ना वस्तु पर क्या करेगा, कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, और कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के कारण जो उसका वस्तु का जो भार होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये ध्यान रखना आप। आगे है द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम, जैसे केजी से डिनोट करते हैं। और भार की इकाई होती है न्यूटन। क्या होती है, भार की इकाई न्यूटन होती है, जिसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। आगे देखना, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर mg। पृथ्वी पर भार पूछ रहा है, ये वेट निकालना अपन को। तो वस्तु का भार कितना हो जाएगा पृथ्वी पर, ये हो जाएगा m का मान कितना दे रखा है 10 किलोग्राम, इनटू गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8, तो ये कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। यानी 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार होगा 98 न्यूटन। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि भार की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। आगे देखिए, स्वयं को जांचिए, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो वस्तु का भार है वह चंद्रमा पर कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम होता है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, इसलिए वस्तु का क्या हो जाएगा, भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार ज्ञात करने के एक गणितीय सूत्र को परिकलित कीजिए। तो इसका देखिए आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये हो जाएगा वस्तु का चंद्रमा पर भार ज्ञात करने के गणितीय सूत्र का सत्यापन। यहाँ तक हो जाएगा कि चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 इंटू पृथ्वी पर वस्तु का भार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी भी
किसी वस्तु का भार कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है? तो ये ओनली दो कारक पर निर्भर करता है। एक तो हो जाएगा इसका गुरुत्वीय त्वरण और दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान। एक तो हो जाएगा द्रव्यमान पहला कारक और दूसरा हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। दूसरा क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। ये ध्यान रखना। यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन हो तो उसका पृथ्वी पर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करेंगे हम इस वाले फॉर्मूले से। तो देखो, एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना है? 10 न्यूटन है। तो ये आ जाएगा चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 इंटू पृथ्वी पर वस्तु का भार। तो 10 बराबर 1/6 इंटू पृथ्वी पर भार। तो ये क्या आ जाएगा? WE इक्वल टू आ जाएगा 60 न्यूटन। यहाँ तक आया समझ में? तो हो जाएगा उसका भार पृथ्वी पर कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।